जय जय श्री राधा रमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित्तचोर प्रभु, जय गोपी चित्तचोर प्रभु, जय जय माखन चोर, जय जय माखन चोर। श्री कृष्णचंद्र भगवान की, श्री रामचंद्र भगवान की, शबरी मैया की, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की। उपस्थित भगवत कथानुरागी पधारे हुए भक्त वृंद, इस सभा को परम सुशोभित करने वाले हमारे अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ इस्कॉन के वरिष्ठ भक्तगण, दूर दूर से, देश विदेश से, फेसबुक यूट्यूब आदि के माध्यम से बड़ी भारी मात्रा में इस कथा का श्रवण करने वाले समस्त श्रोतागण एवं अपने भावपूर्ण हृदय से सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय पावन पितरों की स्मृति के साथ यह सुंदर भागवत कथा का आयोजन करने वाले समग्र पटनी परिवार, रामजी बापा जिन्होंने स्वयं अपने हाथों से शिल प्रभुपाद जी के चरण पखारे थे, और दूधी माता जिन्होंने अपने हाथों से जगत गुरु शिल प्रभुपाद को तिलक किया था, ऐसे पावन पूर्वजों की स्मृति के साथ कांजी भाई, दामजी भाई, जया बहन, छोटू भाई, जसुबेन, प्रभुदास भाई, ऐसे पितरों का स्मरण करते हुए हमारे यजमान श्री लंदन से नवीन भाई, रंजन बहन, रमेश भाई और मुरली बहन, ऑस्ट्रेलिया से अरविंद भाई तथा इंदिरा बहन, और केनिया नैरोबी से शोभा माता जी, और हमारे मित्र श्री योगेश भाई, आप सभी भक्तों का श्रीमद् भागवत कथा के षष्ठ दिवस में पुनः एक बार हार्दिक स्वागत एवं आप सबके चरणों में हमारा प्रणाम। राधे श्याम। गत सत्र में हमने सुना श्री मतंग ऋषि को बुलावा आया और शबरी को कहकर गए कि शबरी, मेरा राम तेरे पास अवश्य आएगा। आवशे मारो राम शबरी, आवशे मारो राम। अपनी अयोध्या छोड़कर तेरे पास आएगा, तुझे दर्शन देगा। इतना कहकर मतंग ऋषि तो चले गए प्राण प्रयाण समये। गुरुजी के विरह में शबरी को भी जीने की इच्छा नहीं थी, लेकिन गुरुजी कहकर गए कि राम आएंगे, तो राम के आने की आशा में शबरी प्राण बचाकर बैठी थी। कल मैं कह रहा था कि आशा जिला देती है, आदमी को जिलाती है तो आशा। देखो ना, हम लोग जीवन में कितने धक्के खाते हैं, कितनी ठोकर खाते हैं, लेकिन फिर भी आशा होती है कि कल ठीक हो जाएगा। आ सुरेश भाई ने नीता माता बैठा है जो साथ है। आ नीता माता जी हमारा गुजराती माथा भारे, सुरेश भाई ने खीजाता ज नहीं હોય। સુરેશ ભાઈ મનમાં એવું વિચારે કાલે બધું બરોબર થઈ જશે, થઈ જશે, થઈ જશે। आशा जो है ना जिला देती है।
मैं आपको आदेश तो न दूं, लेकिन मैं आपका हूं, आप मेरे हो। निवेदन अवश्य कर सकता हूं, जीवन में सब कुछ छोड़ देना, आशा मत छोड़ना। आशा रखिएगा, और आशा दुनिया वालों से नहीं, आशा एक राम जी से दूजा नाता छोड़ दे। भगवान से आशा कभी मत छोड़िएगा। हमारे वहां तो शरणागति के 6 लक्षण कहे गए। शरणागति के 6 लक्षणों में से एक लक्षण है आशा बंध समुत्कंठा। ईश्वर के प्रति आशा रखना यह शरणागति का लक्षण है। यदि आशा न रखोगे स्वतंत्र हो जाओगे, अभिमान बढ़ जाएगा। आशा होनी चाहिए। अवश्य रक्षिबे कृष्ण विश्वास पालन, वो अवश्य आएगा, वो अवश्य मेरी रक्षा करेगा। आशा, तो मन में आशा थी, और एक और गुरु जी का वियोग था, और दूसरी ओर राम जी के दर्शन की प्रतीक्षा थी। और इस दोनों द्वंद में शबरी बिचारी अपनी सुध बुध खो बैठी थी। रात भर जगती रह गई, और सुबह सुबह थोड़ी सी आंख लगी। आज शबरी को जगने में देरी हो गई, शबरी देर से जगी। जल्दी जल्दी उठकर शबरी की जो सेवा थी ना, वो झाड़ू लगाना, मार्ग साफ करना, शबरी हाथ में झाड़ू लेकर मार्ग साफ करने लगी। लेकिन आज ऋषि मुनियों का आना जाना बढ़ गया। रोज तो ऋषि मुनि जगे, उसके पहले ही शबरी जग कर सब कुछ कर देती, लेकिन आज ऋषि मुनियों का आना जाना बढ़ गया और शबरी झाड़ू लगा रही थी। अब क्या हुआ सुनिए। बिचारी शबरी माता झाड़ू लगा रही थी, वो तो राम नाम में मस्त थी, लेकिन वो झाड़ू से एक छोटी सी कंकरी उड़ी, कंकर उड़ा और एक ऋषि के चरणों में लग गया। बस इतना काफी था साधु को क्रोध करने के लिए इतना काफी था। और वो ऋषि जो क्रोधित हुआ, वो ऋषि चिल्लाने लगा कि तुझे बुद्धि नहीं है। एक तो हम लोग यहां से आ जा रहे हैं और तू हमारे मार्ग में आ रही है, और तू ये कचरा हमारे ऊपर डाल रहे। अब 5 किलो कचरा थोड़ी डाला था। बेचारी ऐसे झाड़ू मार रही थी तो एक कंकर उड़कर उसको लगा, लेकिन बोल क्या रहा है, ये कचरा डालने के लिए हम लोग ही मिले थे, हमारे ऊपर ये कचरा डाल दिया, छी 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 छी, हमें अपवित्र कर दिया। तेरा चेहरा कहां देख लिया हमने, तेरे कचरे को कहां स्पर्श कर लिया हमने। वो ऋषि बहुत क्रोध किया। थोड़ी देर तो समझ में नहीं आया कि ये इन दोनों में से साधु कौन है और शूद्र कौन है। एक बार क्या हुआ, एक शूद्र महिला थी झाड़ू लगाने वाली, बहुत समय पहले की बात है। तो वो महिला झाड़ू लगा रही थी और अपने अपने काम में वो मस्त थी। तो बाजू में से कोई ब्राह्मण निकले और उस महिला की परछाई ब्राह्मण को टच हो गई। महिला टच नहीं हुई, वो शूद्र झाड़ू लगाने वाली महिला की परछाई उस ब्राह्मण को स्पर्श हो गई और ब्राह्मण क्रोध कर बैठा, बहुत क्रोध किया। तुझे यही स्थान मिला था और ये और वो। अब जब ब्राह्मण क्रोध करने लगा तो सब लोग एकत्रित होने लगे, भीड़ जमा होने लगी। तब उस शूद्र महिला ने एक बहुत अच्छी बात कही, पतिदेव आप इतना डांट क्यों रहे हो। ब्राह्मण सोचा, तू मेरी पत्नी कहेगी, तू तो झाड़ू वाली है, मैं ब्राह्मण हूं। नहीं नहीं पतिदेव आप इतना क्रोध मत करो, आप मेरे पति हो, मेरे पति हो। एक तो परछाई टच होने का क्रोध था, ऊपर से ये दावा करने लगी कि आप मेरे पति हो। ब्राह्मण तो इतना झुंझलाने लगा, इतना क्रोध, इतनी भीड़ हो गई। आखिर ये केस राजा के पास गया।
सभा बुलवाई, राजा बैठे, उस शूद्र महिला को खड़ा रखा, ब्राह्मण को खड़ा रखा। ब्राह्मण ने को कहा प्रॉब्लम क्या है? बोले ये मुझे अपनी पत्नी कह रही है। तो उस महिला ने कहा पत्नी हूं तो हूं। राजा ने कहा कि ये ब्राह्मण है, तू शूद्रा, झाड़ू लगाने वाली, तुम दोनों पति पत्नी कैसे हो सकते हो? उस महिला ने बहुत सुंदर बात कही, आप लोग ध्यान से सुनिएगा, कहीं ये चीज हमारे ऊपर ना आ जाए। उस महिला ने कहा राजन मेरे एक प्रश्न का जवाब दो, ब्राह्मण का गुण क्या होता है? राजा तो तुरंत शम दम तप शोच शांति ऊर्जो एवच ज्ञान विज्ञान आस्तिक्यम ब्रह्म कर्म स्वभावजम। ब्राह्मण का मन वश में होता है, इंद्रिया वश में होती है, ब्राह्मण शांत होता है, क्रोध नहीं करता, सत्य बोलता है, ये सब ब्राह्मण के गुण। उस महिला ने कहा राजन अब इतना बता दो शूद्र का क्या गुण है? बोले शूद्र कामी होता है, क्रोधी होता है। तो बताओ ये ब्राह्मण क्या कर रहा है? बोले ये क्रोध कर रहा है। ये क्रोध कर रहा है तो ये ब्राह्मण है कि शूद्र है? बोले शूद्र है। तो मेरा पति है, मैं कहां गलत बोल रही हूं? ये क्रोध कर रहा है और क्रोध करना ये शूद्र का काम है, और मैं कह रही हूं ये मेरा पति है, तो मैं कहां झूठ बोल रही हूं? ब्राह्मण का सर नीचे हो गया। राजा समझ गए। राजा ने उस ब्राह्मण को समझाया कि देख तू सुधर जा, क्रोध करना छोड़ दे, नहीं तो कहीं शूद्रों में तेरी गिनती हो जाएगी। कहने का अर्थ यह है कि शबरी का कोई दोष नहीं था, और महाभागवती शबरी, महाभागवती शबरी के स्पर्श से कोई अशुद्ध हो जाए ये तो कल्पना भी नहीं की जा सकती। शबरी के स्पर्श छोड़ो, महाभागवती शबरी के नाम से बंदा पवित्र हो जाता है। और इनकी कंकड़ी उस साधु को, उस ऋषि को लगी तो माना कि मैं अपवित्र हो गया। असंभव है वह। किसी भी व्यक्ति की पवित्रता और अपवित्रता उनके गुणों से होती है भक्तों, उनके जन्म से नहीं होती। हमारे पृष्ठि संप्रदाय में अस्पर्श का, शुद्धिता का बड़ा ख्याल रखा जाता है। ठाकुर जी की सेवा स्नान करके तुरंत की जाती है, बहुत वहां पर शुद्धता का ख्याल होता है। पृष्ठि संप्रदाय के आचार्य श्रीपाद वल्लभाचार्य और उनके पुत्र हुए विठलनाथ जी। तो विठलनाथ जी श्रीनाथ जी की सेवा के लिए जा रहे थे। गोपाल जी है ना नाथ द्वारा में, तो विठलनाथ जी गोपाल जी की सेवा में जा रहे थे, और उसी समय उनका भांजा, विठलनाथ जी की बहन, उसका बेटा ब्राह्मण था, तो उनका ब्राह्मण भांजा मार्ग में उनको मिला और कहा मामा जी प्रणाम, दंडवत। अब विठलनाथ जी तो सेवा में जा रहे थे। विठलनाथ जी ने कहा आप कौन? बोले मुझे भूल गए, मैं आपका भांजा। विठलनाथ जी तुरंत फिर से घर पर गए, स्नान किए, फिर से स्नान किए और आए गोपाल जी की सेवा में। फिर से वो भांजा तो रास्ते में ही खड़ा था। बोले मामा जी मुझे पहचाना? फिर से विठलनाथ जी ने पूछा आप कौन? बोले मैं आपका भांजा। फिर से विठलनाथ स्नान करने गए, स्नान करके आए, मामा जी मुझे पहचाना? कौन? भांजा। अब भांजा सोच में पड़ गया कि ये मामा को हो क्या गया है, मैं ब्राह्मण हूं, मुझे देखकर ये स्नान क्यों कर रहा है। जब चौथी बार स्नान करके आए तो ये भांजा अपने मामा को मिले। उसके पहले मारवाड़ से कोई एक व्यापारी, जो ब्राह्मण नहीं था, वैश्य था, ब्राह्मण से नीचे था, तो मारवाड़ का एक व्यापारी वैश्य मार्ग में मिला और कहा कि गुरुजी प्रणाम, दंडवत। तो विठलनाथ जी ने इनको पूछा आप कौन? इन्होंने कहा कि मैं वैष्णव हूं,
मैं वैष्णव आपका दास। फिर से पूछा आप कौन? बोले मैं वैष्णव। आप कौन? मैं वैष्णव। सीधे गोपाल जी की सेवा करने चले गए। अब देखिए, उसका भांजा ब्राह्मण था, वो जब मार्ग में मिला तो 3-3 बार स्नान किया। और मारवाड़ का ये आदमी ब्राह्मण नहीं था, वैश्य था, लेकिन उसे मिलकर स्नान नहीं करना पड़ा। कारण क्या है कि वो ब्राह्मण था, लेकिन उसकी अंडरस्टैंडिंग, वो अपने आप को क्या मानता था कि मैं भांजा हूं, अर्थात उसकी बुद्धि अभी भी शरीर में थी, संसार के संबंध और रिलेशन में थी। और मारवाड़ का वो व्यापारी ब्राह्मण नहीं था, लेकिन जब पूछा गया आप कौन? बोले मैं भगवान का दास, मैं वैष्णव। उसकी बुद्धि शरीर में नहीं थी। वो तनिक भी ऐसा नहीं कहा मैं मारवाड़ से आया, मैं इतना बड़ा व्यापारी, इतना बड़ा सेठ, बॉस, मालिक, नहीं। उन्होंने कहा मैं वैष्णव हूं, मैं वैष्णव दास हूं। अर्थात उनकी बुद्धि आत्मा में थी। किसी भी व्यक्ति की पवित्रता, शुद्धता उनके विचारों से होती है। जिन लोगों के विचार केवल शरीर में होते हैं, शरीर के संबंधों में होते हैं, वो अपवित्र माने गए हैं। और जिनकी बुद्धि आत्मा में होती है, परमात्मा में होती है, वो पवित्र माने गए। शबरी तो रात दिन आत्म तत्व में स्थित थी। शबरी के जीवन में तो कल्पना भी नहीं की जा सकती कि उनको देखकर कोई अपवित्र हो जाए। लेकिन ये ऋषि बहुत क्रोधित हुए, बहुत चिल्लाए, लेकिन शबरी माता बुद्धिमान थी। सोचा कि चुपचाप यहां से निकल जाना ही बुद्धिमानी है, उसको क्रोध करने दो, चिल्लाने दो। शबरी माता कुछ बोले बिना उस ऋषि से वहां से दूर चली गई। ये भी सीखने लायक है, जब कोई क्रोध करे ना तो ज्यादा उनसे चर्चा मत करो, उसे इग्नोर करो, उसे जाने दो, उसे छोड़ देना चाहिए। क्रोधी को, कामी को, निंदक को आप जितना टाइम दोगे आपका टाइम वेस्ट है। इसका मतलब यह हुआ कि आप उसमें फंसे हुए हैं। उसे इग्नोर करना चाहिए, उसे छोड़ना चाहिए, नहीं तो हम फंस जाते हैं। अब क्या हुआ? शबरी अपने स्थान पर चली गई। अब वो ऋषि सोचा कि शबरी के झाड़ू से उड़ा हुआ कंकर मुझे लगा मैं अपवित्र हो गया, अब मुझे पवित्र होना पड़ेगा। पवित्र होने के लिए वो ऋषि पंपा सरोवर में स्नान करने गया। जैसे ही उस सरोवर में स्नान किया, वो सरोवर का जल अशुद्ध हो गया। वो सरोवर का जल जैसे गटर का पानी, कीचड़ का पानी होता है, वैसा बन गया। उस सरोवर के जल में अनेकों कीड़े भर गए, अनेकों खून पस भर गया। सारे ऋषि एकत्रित हुए और शबरी माता को दोष देने लगे। शबरी का वो पत्थर स्पर्श हुआ इसलिए ये सरोवर बिगड़ गया। लेकिन मूल कारण यह था कि इस ऋषि ने शबरी का अपराध किया था, यह शबरी के अपराध का परिणाम था। लेकिन जो अपराधी होते हैं वो अपना नहीं सोचते, वो दूसरों का दोष देते हैं। ऋषि ने शबरी का अपराध किया, इसलिए उनके स्पर्श से नदी का जल अशुद्ध हो गया। अब तो ऋषि मुनियों के लिए जल भी नहीं मिल रहा था। इस प्रकार की घटना घट गई। दूसरी ओर शबरी के मन में राम जी के लिए बड़ी भारी चिंता रहती थी। राम जी कब आएंगे, कब आएंगे? राम जी अभी आ गए तो, अचानक आ गए तो मुझे, अब राम जी का टाइम तो फिक्स था नहीं, 5 बजे आएंगे, 7 बजे आएंगे। बोले किसी भी क्षण आ सकते हैं, मुझे अलर्ट रहना है, तैयार रहना है। शबरी वन में जाती, फल फूल तोड़ कर लाती। मेरे राम के चरण बड़े कोमल, गुरुजी कहा करते थे, तो फूल बिछाकर राम जी का स्वागत करने के लिए फूल बिछाती। मने एक लीटी याद आवे छे, बहारो फूल बरसावो मेरा महबूब आया है,
मेरा महबूब आया है। शबरी ने फूल बरसाए, मेरा राम आने वाला है, मेरा राघव आएगा। शबरी ने फूल बिछाए, राम जी के आगमन की प्रतीक्षा में व्याकुल रहती। बोले इतने दूर से राम जी आएंगे, मुझे उनको कुछ खिलाना तो पड़ेगा। शबरी वन में जाती, क्या मिलता शबरी को? शबरी बेर तोड़कर लाती है। अब शबरी का बेर लाना, इसमें दो नहीं बहुत सारे मत है। अब बात क्योंकि कथा शबरी जी की हो रही है, इसलिए मैं भाव प्रधान कथा को थोड़ी देर विराम रखूं और ज्ञान प्रधान कथा करूं। तो वाल्मीकि रामायण में वाल्मीकि ऋषि ने कहा, शबरी ने राम को झूठे बेर नहीं खिलाए। देखो मैं सबका मत दे रहा हूं आपको। वाल्मीकि रामायण का क्या मत है? शबरी ने राम जी को झूठे बेर नहीं खिलाए। ओके। और एक फेमस रामायण है अध्यात्म रामायण। अध्यात्म रामायण में भी निवेदन किया गया कि शबरी ने राम जी को झूठे बेर नहीं खिलाए। दो हुए। फिर और एक प्रसिद्ध ग्रंथ रामचरितमानस, आप देख सकते हैं रामचरितमानस में ये झूठे बेर के विषय में क्या कहा गया है। कंद मूल फल सुरस यति, दिए राम कहूं आनी, प्रेम सहित प्रभु खाए, बारंबार बखानी। शबरी ने राम जी को कंद दिए, मूल दिए और फल दिया। फल माने बेर फल, शबरी के बेर। अच्छा, वो बेर कैसे थे? सुरस। अब गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में ऐसा भी नहीं लिखा कि झूठे बेर नहीं खिलाए और ऐसा भी नहीं लिखा कि झूठे बेर खिलाए। वो बिल्कुल मध्य तटस्थ रहकर उन्होंने एक शब्द दे दिया, सुरस। शबरी ने राम को कैसे बेर खिलाए? बोले सुरस, रस वाले बेर खिलाए। सुरस का अर्थ होता है रसीले, माने मधुर, माने मीठे बेर खिलाए। गोस्वामी तुलसीदास जी तो अद्भुत है, उन्होंने सीक्रेट रखा। अब देखो, इस सीक्रेट को यदि खोला जाए तो एक अर्थ तो यह भी होगा कि शबरी ने झूठे बेर नहीं खिलाए, लेकिन यदि इसको समझे कि फल सुरस दिए, राम जी को सुरस फल दिए और प्रेम सहित राम जी ने खाए और बारंबार राम जी ने बखान किया, लेकिन शबरी राम जी को मीठे ही बेर खिलाए। क्या बेर के ऊपर लिखा था मीठा, खट्टा, मीडियम, तीखा, कड़वा? ऐसा थोड़ी लिखा होता है। शबरी ने राम को, आप शब्द पकड़िए, फल सुरस, मीठे ही फल खिलाए। इसका अर्थ क्या होता है कि फल के ऊपर तो लिखा नहीं होता ना कि ये मीठा है, वो ये मीठा है कि नहीं ये देखने के लिए खाना पड़ेगा। एक प्रॉब्लम हमारे यहां अक्सर होती है आज घर की बात ज्यादा हो गई, लेकिन आई तो मैं बता दूं, हमें वाटरमेलन बहुत पसंद है, तरबूज। तो जब भी राधिका जाती हैं कि आपके लिए क्या लाऊं, तो मैं कहता हूं वाटरमेलन लेकर आना। अब अमेरिका में $7, $10, $15 का वाटर मिलता, बहुत बड़े बड़े मिलते हैं, लेकिन वाटरमेलन के ऊपर लिखा तो नहीं होता कि ये मीठा है, ये सफेद है, ये लाल है। भारत में तो काट कर भी देते हैं, यहाँ काट वाट कर नहीं देते। हमारी परेशानी यह है कि आज तक राधिका के हाथ से मीठा वाटरमेलन आया ही नहीं है।
मैं जब भी कहता हूँ वाटरमेलन लेकर आना, बोले अब मैं नहीं लाऊंगी, मेरे हाथ से मीठा सिलेक्ट होता ही नहीं है। और मेरा हाथ ऐसा है कि मैं जो वाटरमेलन उठाता हूँ कभी कभार तो वो मीठा ही निकलता है। आप लोग मुझे बुलाइएगा वाटरमेलन चॉइस करने के लिए, मीठा मीठा खोज कर दूंगा आपको। कहने का अर्थ यह है कि वो तो भरा हुआ नारियल है ना, वो तो पता कि जब तक उसको काट कर खाएंगे नहीं तब तक पता नहीं चलेगा ये मीठा है कि कैसा है। और गोस्वामी जी ने कहा कि शबरी ने राम को मीठे बेर ही खिलाए, मतलब चख कर खिलाए, मतलब वो टेस्ट करके ही खिलाए। तो गोस्वामी जी का ये मत है। शबरी जी के चरित्र को भक्तमाल में नाभा गोस्वामी ने लिखा। नाभा गोस्वामी का क्या मत है ये देख लीजिए। ये तो आस्वादन का विषय है ना। बेर तो आपने सुने होंगे, लेकिन किन किन भक्तों ने, वाल्मीकि रामायण ने कहा जूठे बेर नहीं खाए, अध्यात्म रामायण ने कहा जूठे बेर नहीं खाए, रामचरितमानस में खाए भी नहीं भी खाए। हमने अर्थ क्या किया भाई, जूठे बेर खिलाए। अच्छा, भक्तमाल में नाभा गोस्वामी ने क्या लिखा, लावे बन बेर लागी राम की अवसेर। राम जी के लिए वन से शबरी बेर लेकर आई और फिर भल चाखे, शबरी ने वो बेर चाखे और चख कर भला, भला माने जो अच्छा मीठा बेर था, धरी राखे, राम जी के सामने धरा। मतलब भल चख कर जो भला अच्छा मीठा बेर था वो राम जी के सामने रखा और फिर मीठे उन जोग है, फिर राम जी ने वो मीठे बेर खाए। तो वन से बेर लेकर आई और घर पर वो चख चख के राम जी को खिलाई। माने नाभा गोस्वामी के अनुसार शबरी ने राम जी को जूठे बेर खिलाए, गोस्वामी जी के अनुसार जूठे, लेकिन वाल्मीकि रामायण नहीं, अध्यात्म रामायण नहीं। हमारे ब्रज में संत हुए सूरदास जी, सूरदास जी ने भी कलम चलाई है। सूरदास जी क्या कहते हैं देखिए, खाटे तजी फल मीठे लाई, जूठे भय सुसहस सुनाई। शबरी ने खट्टे बेर को तजी त्याग दिया और फल मीठे लाई। सूरदास जी का क्या कहना है आप देखो। नाभा गोस्वामी ने क्या कहा था, थोड़ा सा इसमें भी तारतम्य है। नाभा गोस्वामी ने कहा कि वन में से, जंगल में से बेर लेकर आई, मतलब वन में शबरी ने नहीं खाया। जैसे आप लोग, भारत वाली महिला सब्जी खरीदने जाती हैं तो रास्ते में गोलगप्पे रास्ते में खा कर आती है, भेलपूरी पानीपुरी और रास्ते में मार कर आती है। तो शबरी ने वन में फल नहीं खाए। नाभा गोस्वामी ने कहते हैं कि लावे वन बेर लागी, शबरी घर पर बेर लाई और घर बैठकर उन्होंने टेस्ट किया। ये नाभा गोस्वामी। सूरदास जी का ऐसा नहीं है। सूरदास जी क्या कहते हैं कि वन में ही जब वो बेर तोड़ती थी तो तोड़कर पहले खाती थी, खट्टे तजी, खट्टे को त्याग देती थी और फल मीठे लाई, और जो मीठे फल होते थे वही वन से लाती थी, रिजेक्शन माल लाती नहीं थी। बोले रिजेक्शन लेकर क्या घर पर कहां फेंकूंगी, तो वो वन में से ही खट्टे मीठे टेस्ट करके खट्टे को त्याग देती, मीठे लेकर आती। और जूठे भये सुसहस सुनाई, झूठे। ये सूरदास जी का प्रसिद्ध भजन, इसी के ऊपर सूरदास जी ने प्रसिद्ध भजन लिखा। झूठे फल शबरी को खाए, झूठे फल शबरी को खाए, बहुविधि स्वाद बताई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। इस भजन में भी सूरदास जी ने कहा सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई प्रेम का बंधन है। और इस प्रेम के खातिर भगवान रामचंद्र ने झूठे फल शबरी के खाए, शबरी के झूठे फल खाए। तो सूरदास जी का कहना यह है कि शबरी वन में जाकर
वन में ही खाकर आती थी कि खट्टे हैं या मीठे हैं, और फिर राम जी को खिलाया। आइए और आगे बढ़ते हैं। महाराष्ट्र में एक संत हुए, संत नामदेव। संत नामदेव ने भी ये चरित्र लिखा है, शबरी चरित्र, ये सब लोगों ने लिखा है। और ये सब लोगों के द्वारा लिखे हुए चरित्र को पढ़कर, इन सब का समन्वय करके, खिचड़ी बनाकर मैंने इन 6 दिनों में आपके सामने प्रस्तुत किया है। जितना याद रहा उतना, सब तो नहीं कर पाया। तो संत नामदेव ने जहां शबरी चरित्र लिखा, तो संत नामदेव का क्या मत है? झूठे फल शबरी के खाए, ऋषि स्थान बिसराई। संत नामदेव जी कहते हैं, ऋषि मुनियों ने अपनी अपनी कुटिया में बहुत अच्छे फल रखे थे। ऋषि मुनियों ने कितने बड़े बड़े वाटरमेलन रखा था, मैंगो रखा था, एवोकाडो रखा था, ड्रैगन फ्रूट रखा था, पाइनएप्पल रखा था। ऋषि मुनियों ने तो पैसे वाले थे ना, ऋषि मुनियों ने अपने स्थान पर बहुत अच्छे अच्छे फल रखे थे। लेकिन संत नामदेव जी कहते हैं, ऋषि स्थान बिसराए, ये सारे भोगों को त्याग कर शबरी के पास आकर राम जी ने झूठे फल शबरी के खाए। ये संत नामदेव का मत है। आपकी जानकारी के लिए पद्म पुराण में भी शबरी की कथा है, श्लोकों में। सो पद्म पुराण में शबरी चरित्र में क्या कहा गया बेर के विषय में, ये पद्म पुराण। फल मूलम समादाय परीक्ष परिभक्ष्य च पश्चान्निवेचयामास पश्चान्निवेदयामास राघवाय महात्मने, राघवाय महात्मने। पद्म पुराण में कहते हैं, फल मूलम समादाय। शबरी ने क्या किया? फल और मूल समादाय, एकत्रित किया। फल इन द सेंस बेर फल, माने शबरी के बेर। शबरी बेर समादाय लाई, एकत्रित की, और बेर को समादाय एकत्रित करके लाकर परीक्षा, वो परीक्षा करने लगी, ये खट्टा है कि मीठा है, खट्टा है कि मीठा है। पद्म पुराण में लिखा, परीक्षा कैसे करने लगी? थर्मोमीटर था, कोई ऐसा पारा था? बोले नहीं, परिभक्ष्य च, परिभक्ष्य माने खाकर। शबरी उस बेर को परिभक्ष्य खाकर परीक्षा, उसकी परीक्षा की। तो बेर को खाकर परीक्षा करके ये खट्टा है, ये मीठा है। पश्चात उसके बाद निवेदयामास, शबरी ने वो बेर निवेदित किया। किसको? राघवाय, राघव भगवान रामचंद्र को शबरी ने वो बेर निवेदन किया। सो पद्म पुराण में लिखा है कि शबरी ने राम जी को झूठे बेर खिलाए। मध्यकालीन युग में श्रीपाद शंकराचार्य हुए, और श्रीपाद शंकराचार्य ने एक ग्रंथ लिखा, प्रेम पत्तनम, बहुत सुंदर ग्रंथ। तो भगवान शंकराचार्य ने भी शबरी का जिक्र किया, शबरी के प्रेम का जिक्र किया है। भगवान आदि शंकराचार्य कहते हैं, प्रेमणा वशिष्ठ मुच्चिष्टम। प्रेम की गति कुछ अलग होती है भक्तों। तो प्रेम के खातिर, प्रेम से अवशिष्ट उच्चिष्टम, भगवान रामचंद्र ने उच्चिष्ट माने जूठा खाया प्रेम के कारण। क्या जूठा खाया? भुक्त्वा फल, शबरी के द्वारा दिया हुआ बेर फल। और शबरी के 4 जूठे फल खाकर कृता रामेण भक्तानाम, राम जी ने अपने भक्त शबरी को शबरी कबरी मणि, शबरी को भक्तों की चूड़ामणि बना दिया। शंकराचार्य ने तो बिल्कुल बहुत सुंदर बात कर दी। भुक्त्वा फल चतुष्टयम, शबरी के 4 जूठे फल खाकर रामेण भक्तानाम कृता, शबरी को भक्त की
चूड़ामणि बना दी, भक्त की शिरमोर, भक्त की सर्वश्रेष्ठ बना दी। इस प्रकार से बेर के विषय में मत है। ये तो जो प्रसिद्ध आचार्य थे उनकी बात मैंने आपके सामने रखी। और भी संतों ने टीकाओं में लिखा। कोई संत कहते हैं शबरी वन में जाती और वृक्ष से बेर को तोड़ती और बेर तोड़कर वहीं पर चख लेती, मीठा होता तो रख लेती, खट्टा होता तो फेंक देती। अर्थात संत ने बहुत सुंदर कहा, शबरी सारे बेर को जूठा नहीं करती थी। जिस पेड़ का बेर मीठा होता था, शबरी समझ जाती कि इस पेड़ के सारे बेर मीठे होंगे, तो केवल एक बेर खाती थी, एक बेर को जूठा करती थी, बाकी सारे बेर अच्छे, मतलब जूठे नहीं होते थे, अच्छे अनूठे होते थे, उसे लेकर चली जाती थी। इसलिए शबरी ने जूठे बेर नहीं खिलाए। इसका अर्थ ये हुआ ना कि पेड़ का एक बेर खाकर पता चल गया कि ये पेड़ के बेर मीठे हैं, तो भाई एक बेर जूठा हुआ उसे खा लिया, लेकिन बाकी का तो अच्छा था ना, अनूठा था। तो दूसरे संत कहते हैं अच्छा, एक बेर का फल खाया और फिर बेर का वो फल खाकर अन्य फल तोड़कर टोकरी में रखा होगा, तो तुम ये मानते हो कि वो फल जूठे नहीं अनूठे हैं। तुमने विचार किया, शबरी ने बेर खाया, टेस्ट किया, तो मतलब मुंह, उसका मुख जूठा हो गया, और जिस हाथ से बेर खाया हाथ भी जूठा हो गया। तो जूठे मुख से, जूठे हाथ से उन्होंने बेर तोड़े, तो सारे बेर तो जूठे ही हो गए ना। शबरी हाथ में लोटा लेकर थोड़ी घूमती थी, बेर खाया, तोड़ा, लोटे से हाथ धोया, फिर मुंह धोया, फिर तोड़ा, ऐसा थोड़ी था। ऐसा थोड़ी वर्णन है। शबरी जब बेर तोड़ने जाती थी लोटा लेकर जाती थी। संतों ने बड़ा इस पर चिंतन किया है, संतों के लिए बड़ा मंथन का विषय रहा ये। तो किसी एक संत ने कहा कि देखो, शबरी के जो राम है वो मर्यादा पुरुषोत्तम है। राम जी मर्यादा पुरुषोत्तम है, और क्योंकि राम मर्यादा पुरुषोत्तम है इसलिए कभी झूठे बेर नहीं खाएंगे। मर्यादा में है ना, मर्यादा में रहने वाला आदमी टिप टॉप होता है, मतलब वो कभी मर्यादा नहीं चूकता, झूठा खाना ये वो नहीं करता। तो किसी एक संत ने ऐसा कह दिया कि राम मर्यादा पुरुषोत्तम है इसलिए झूठे बेर नहीं खाए। तब किसी एक संत ने ऐसा भी कहा। मैं आपको जानबूझकर कंफ्यूज करना चाहता हूं, इसलिए ये गोटा कर रहा हूं, ये भजिया खिला रहा हूं। अब तो गोटो થઈ રહ્યો છે। तो किसी एक संत ने ऐसा कहा कि शबरी माता राम को राजकुमार नहीं मानती थी। माता शबरी राम को भगवान समझती थी, और यदि शबरी राम को भगवान मानती थी तो भगवान तो भाव के भूखे हैं। कचित वदति विष्णवे, कचित वदति वैष्णवे, लेकिन दोनों का फल एक है, क्योंकि भाव ग्रही जनार्दन, भगवान भाव देखते हैं। तो जो भगवान भाव ग्रहण करते हैं उस भगवान के लिए क्या झूठा क्या अनूठा। प्रेम की बात प्रेमी ही समझता है ये बात। अच्छा, और एक ग्रंथ लिखा गोस्वामी जी ने, गीतावली। गीतावली में तो कुछ और ही कहा गया। गीतावली में ऐसा लिखा है कि शबरी का राम जी में वात्सल्य भाव था। शबरी का ये सब भाव सत्य है, ये सब ग्रहण करने लायक, ये सब चिंतन का विषय है। कहीं ना कहीं हमें अपने आप को फिट करना है। गीतावली में लिखा कि शबरी का राम जी में वात्सल्य भाव था। और एक बात याद रखें, यदि वात्सल्य भाव है तो वहां जूठा खिलाने में कोई आपत्ति हो ही नहीं सकती, क्योंकि एक मां अपने बच्चे को जूठा खिलाती है, उसमें प्रेम कभी कम नहीं होता। नहीं, बच्चा दवाई नहीं पीता, बच्चे को कोई बीमार हो गया है
और बच्चे को दवाई पिलाना चाहते, वो दवा नहीं पीता, तो माँ क्या करती हैं, वो दवाई ऐसे चखती हैं, दवाई कड़वी होती है लेकिन चख कर कहते देखो कितनी मीठी है, तो बच्चे को लगता है मीठा होगा, माँ खिला देती है। तो माँ ने जूठा ही खिलाया ना अपने बच्चे को, लेकिन वहां प्रेम भंग नहीं हुआ क्योंकि वात्सल्य है वहां पर। कभी कभी माँ कोई चीज गंदी तो नहीं है, गड़बड़ तो नहीं है, ये देखने के लिए कुछ खाकर फिर अपने बच्चों को खिलाती है। इसका अर्थ ये थोड़ी ना है कि माँ अपने बच्चे को जूठा खिलाती है, नहीं, वो प्रेम है, वहां तनिक भी प्रेम भंग नहीं होता। तो गीतावली में कहा गया कि शबरी राम को वात्सल्य भाव से भजती थी, इसलिए जूठा खिलाने का कोई दोष ही नहीं था। एक संत ने जो बात कही मेरे दिमाग को हिलाकर रख दिया। शबरी की उम्र कितनी थी, मैं आपको पूछूं, बोलो, चलो हालो आपने आज बात करी है, आज हम संवाद करें। शबरी की उम्र कितनी होगी एग्जैक्टली तो आप भी नहीं बता पाओगे, लेकिन 10,000 वर्ष तो शबरी ने राम की राह देखी थी। ओके, त्रेता युग चल रहा था, त्रेता युग में उम्र लंबी होती है, तो 10,000 वर्ष तो शबरी ने वेटिंग किया था, राम जी को राह देखा था। और फिर उसके पहले शबरी की जो उम्र थी सो थी। अब मुझे ये बताइए कि जिस महिला की उम्र 10,000 वर्ष से ज्यादा है उसके दांत रहे होंगे? वो दांत होगा। और उस समय चोखठा का जमाना नहीं था। आजे तो वही तमे चोखठाई पहरी लो, आज तो आप नए डुप्लीकेट दांत भी बना सकते हो, लेकिन उस समय चोखठा भी नहीं था, नकली दांत डालने का भी जमाना नहीं था। और शबरी की उम्र पर यदि हम विचार करें तो शबरी तो 10,000 वर्ष से ज्यादा उम्र थी, इसका अर्थ उसके दांत थे ही नहीं। जब शबरी के दांत थे ही नहीं तो बेर खाने का कोई प्रश्न ही नहीं है। ये सारे पॉइंट जो है ना, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, मतलब प्रमाणित पॉइंट है। तब आप कहोगे तो अब इसमें क्या समझे, शबरी ने बेर खाए कि नहीं खाए? पद्म पुराण कहता है खाए, वाल्मीकि कहते हैं नहीं खाए, गोस्वामी तो बीच में खड़े हैं, खाए भी नहीं भी खाए, भक्तमाल नाभाजी कहते हैं कि नहीं खाए। तो अब हम क्या समझे? हमें इसका कंक्लूजन ये समझना, ये सारी बातों का मैं अब सार बताने जा रहा हूं। कंक्लूजन ये है भक्तों, प्रेम की गली कुछ और ही होती है। प्रेम का मार्ग हमारी साधारण बुद्धि में समझ में नहीं आता। प्रेम पंथ में, प्रेम मार्ग में अधर्म भी धर्म हो जाता है। पहले प्रेम को समझना होगा। प्रेम पंथ में अधर्म भी धर्म हो जाता है। मुझे आप बताइए, वसुदेव जी ने कंस को वादा किया था कि मैं मेरे सारे बच्चे तुमको दे दूंगा। वसुदेव का प्रण था, वसुदेव की प्रतिज्ञा थी। और किसने प्रतिज्ञा ली? भगवान के बाप ने। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए वचन न जाई, ऐसी रीत वाले थे ये लोग। तो वसुदेव की प्रतिज्ञा थी कि मैं सारे बच्चे कंस तुमको दे दूंगा। लेकिन 8वां बच्चा जब कृष्ण का जन्म हुआ तब कंस को नहीं दिया, वो गोकुल नंद बाबा के वहां छोड़कर आ गए। क्या हुआ प्रतिज्ञा का, अपने प्रण का? तो दिखाई तो देता है ना कि वसुदेव जी ने अपनी प्रतिज्ञा तोड़ी, लेकिन अपनी प्रतिज्ञा तोड़कर भी वसुदेव धार्मिक माने गए, परम धर्म का पालन किया। ये प्रेम पंथ है भक्तों। यहां पर कभी कभी दिखाई देता है कि कुछ गलत हो रहा है, लेकिन वो गलत नहीं, वो गंगा से भी अधिक पवित्र होता है। वसुदेव जी ने यूं तो दिखने में गलत कहा ना, अपने प्रतिज्ञा तोड़ी, लेकिन वो प्रतिज्ञा। अब मैं ज्यादा क्या कहूं, जो प्रेमी होते हैं ना, प्रेमियों को अपने ही शरीर की सुध बुध नहीं रहती, फिर आचार विचार का तो कहना ही क्या। क्या आचार विचार, झूठे खिलाए, ये खिलाए, प्रेमी प्रेमी। एक बार भगवान श्री कृष्ण का सखा मधुमंगल अपनी मां से कहता है कि मां,
मेरे सारे सखा रोज कृष्ण के लिए कुछ ना कुछ भोजन लेकर आते हैं और कृष्ण को खिलाते हैं, मैं कभी नहीं खिलाता। मुझे भी कुछ देना, मैं कृष्ण को कुछ खिलाना चाहता हूं। मधुमंगल की मां कहते लेकिन हमारे पास है क्या, हमारे पास खुद खाने को भोजन नहीं, आप कृष्ण को क्या क्या खिलाओगे? नहीं मां कुछ तो दे। मधुमंगल की मां ने आज छाछ दी, मठा, बटर मिल्क, और मधुमंगल छाछ लेकर बड़े उत्साह से आया कि आज मैं कृष्ण की सेवा करूंगा, कृष्ण को छाछ पिलाऊंगा। लेकिन सुबह से छाछ बनाकर दी थी, दोपहर का समय हो गया, भोजन स्थली पर सब लोग बैठे, सब ने अपना अपना भोजन खोला। मधुमंगल ने देखा, सोचा कि मैं टेस्ट कर लूं कि जो छाछ मेरी मां ने मुझे दी है कहीं खट्टी तो नहीं हो गई। मीठी होगी तो कृष्ण को खिलाऊंगा, खट्टी होगी तो मैं पी जाऊंगा, उसको नहीं दूंगा। मधुमंगल ने जब वो छाछ पी तो खट्टी हो गई। मन में अफसोस किया कि जीवन में एक बार कुछ लेकर आया, वो भी छाछ खट्टी हो गई, अब ये कृष्ण पिएगा तो बीमार हो जाएगा। तो मधुमंगल क्या किया, वो सारी खट्टी छाछ एक ही घूंट में पी गए। और कृष्ण की दृष्टि अंतर्यामी। कृष्ण ने कहा, हे मधुमंगल, तू क्या लाया था रे? तू घर से कोई अच्छी चीज लाया था और अच्छी चीज होने के कारण तू हमको नहीं दे रहा है। मधुमंगल कहा, ना ना कोई अच्छी नहीं थी, मुंह में छाछ भरी है। कृष्ण ने कहा कि बचाए, बोले कुछ नहीं बचा। कृष्ण ने ऐसे दो मुट्ठी बनाई, मधुमंगल के गाल पर मारी, छाछ बाहर निकली और कृष्ण वो छाछ पी गए। ये प्रेम है। भक्तों के मुख से निकली हुई छाछ भगवान पीते हैं, तो शबरी के मीठ जूठे बेर की क्या चर्चा करें। प्रेम का पंथ है, प्रेम मार्ग में सब कुछ संभव है। कुल मिलाकर शबरी भगवान के लिए बेर तोड़कर ला रही है, भगवान की राह देख रही है। प्रभु के आने के मार्ग में फूल बिछाई है, फल फूल तोड़कर लाई है, दिन भर मार्ग सजाती हैं, दिन भर राह देखती हैं। और राम जी की राह देखते देखते 10,000 वर्ष बीत गए। मन में प्रश्न हो सकता है कि भाई भगवान भक्तों को दर्शन देने में इतनी देर क्यों लगाते हैं? भगवान तुरंत क्यों नहीं आते, देर क्यों करते हैं? इसके दो कारण, तीन कारण। पहला कारण, भगवान अपने भक्त को प्रतीक्षा का, राह देखने का अद्भुत सुख देना चाहते हैं। एक बात याद रखिएगा, प्रियतम के मिलन की प्रतीक्षा में जो आनंद है, वो आनंद प्रियतम को मिलने के बाद नहीं है। प्रियतम के मिलन की प्रतीक्षा में जो आनंद है, वो मिलने के बाद नहीं है। भगवान उस प्रतीक्षा का आनंद देना चाहते हैं। एक दूसरा, भगवान भक्तों को दर्शन देने में देर क्यों लगाते हैं? क्योंकि दर्शन से भी अधिक सुख, दर्शन, भगवान के दर्शन से भी अधिक सुख दर्शन की प्रतीक्षा में होता है। कभी आप मंदिर में जाओ ना, तो भगवान के पट बंद होते हैं, पर्दे बंद होते हैं, और बंद पर्दे में जो हम खड़े खड़े सोचते हैं आज ठाकुर जी ने क्या पहना होगा, आज कैसा रूप होगा, कैसा दर्शन होगा, ये जो तालावेली है ना, वो खुलने के बाद नहीं है। सो दर्शन से भी अधिक सुख दर्शन की प्रतीक्षा में है। और इसलिए किसी एक शायर ने कहा, है वस्ल से ज्यादा मजा इंतजार का, है मिलने से ज्यादा मजा इंतजार का, खुदा करे मजा इंतजार का कभी ना मिटे। ईश्वर करे कि इंतजार का मजा कभी भी ना मिटे। और तीसरा, भगवान देरी क्यों करते हैं? तीसरा कारण, विरह अवस्था में
प्रेम परिपक्व होता है। विरह अवस्था में प्रेम परिपक्व होता है और उस परिपक्व हुए प्रेम में संयोग का सुख जो है ना वो स्थायी बन जाता है, वो संयोग का सुख और अधिक बढ़ जाता है। इसलिए शबरी रोज राह देख रही है लेकिन भगवान नहीं आ रहे हैं। शबरी बूढ़ी हो गई, अब तो शबरी को ठीक से चला नहीं जा रहा, लकड़ी के सहारे चल रही है, ठीक से देखा नहीं जा रहा। और थोड़ी सी हलन चलन हो तो शबरी को होता है राम जी आए। कोई हिरण दौड़कर बाजू में से जाता है, सोचते हैं राम जी तो कोई नहीं निकले। शबरी के मन में यह आशंका होती है, राम जी आते नहीं। शबरी के मन में केवल एक ही भाव है। हमारे गुजरात के संतों ने इसे अपने शब्दों में उतारा, शबरी के भाव को। आइए मेरे साथ इसको गाइए, इसका आस्वादन कीजिए। मन नो मोरलियो रटे तारू नाम, मारी जू पड़िए आवो मारा राम। एक बार आवी पूरो हैया केरी हाम, मारी जू पड़िए आवो मारा राम। सूरज उगे ने मारी उगती रे आशा, संध्या ढळे ने मने मळती निराशा। सूरज उगे ने मारी उगती रे आशा, संध्या ढळे ने मने मळती निराशा। संध्या ढळे ने मने मळती निराशा। रात दिवस मने सूझे नहीं काम, मारी जू पड़िए आवो मारा राम। मन नो मोरलियो नजीक। एक बार आवी पूरो हैया केरी हाँ, मारी जू पड़िए आवो मारा राम। एक बार आवी पूरो हैया केरी हाँ, मारी जो पड़िए आओ मारा राम। आरे या खड़िए मने ओछू देखाय छे। आरे आखड़िए मने ओछू देखाय छे। आरे या खड़िए मने ओछू देखाय छे। आरे आखड़िए मने ओछू देखाय छे। दर्शन विना मारू दिलडू दुभाय छे। दर्शन विना मारो दिलडो दुभाय छे। नहीं रे आवो तो वाला जाशे मारा प्राण। नहीं रे आवो तो वाला जाशे मारा प्राण। मारी जू पड़िए आवो मारा राम। मन नो मोरलियो रटे तारू नाम, मारी जू पड़िए आवो मारा राम। एक वार वाला तारी झांखी जोताये। एक बार वाला तारी झांखी जोताये। एक बार वाला तारी
आँखी जो थाए એક વાર વાલા તારે ઝાંખી જથાએ આંસુના બિંદુથી ધોવું તારા પાયે આંસુના બિંદુથી ધોઉં તારા પાયે માંગુ સદા તારા ચરણોમાં વાસ માંગુ સદા તારા ચરણોમાં વાસ મારી ઝૂંપડીએ આવો મારા રામ મનનો મોરલિયો રટે તારું તારું નામ મારી ઝૂંપડીએ આવો મારા રામ એક વાર આવી પૂરો હૈયા કેરી હા મારી ઝૂંપડીએ આવો મારા રામ એક વાર આવી પૂરો હૈયા કેરી મારી ઝૂંપડીએ આવો મારા રામ રાજા રામ 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 સીતા રામ 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 રાજા રામ 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 સીતા રામ 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 રાજા રામ 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 સીતારામ રામ રામ રાજા રામ 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 સીતારામ राम राम। इस प्रकार शबरी माता रोज राम जी की प्रतीक्षा करती थी। ईश्वर को प्राप्त करने के लिए 3 वस्तु का होना अत्यंत आवश्यक है। 3 वस्तु। सबसे पहले है प्रयास। ईश्वर की प्राप्ति बिना प्रयास के नहीं हो सकती। कुछ लोग कहते हैं ना, घर बैठे घर मन चंगा तो कथोटी में गंगा। घर बैठे गंगा, घर बैठे म्यूनिसिपैलिटी का पानी आता है, यदि बिल भरा है तो, नहीं तो वो भी केवल हवा निकल जाती है। घर बैठे कुछ नहीं मिलता, मेहनत करनी पड़ती है। शबरी ने राम जी के लिए प्रयास किया, फल लेकर आती, मार्ग सजाती, प्रयास था शबरी का। और केवल प्रयास से भगवान नहीं मिलते, प्रयास के साथ प्रार्थना करनी पड़ेगी। ईश्वर प्राप्ति के लिए प्रयास और एज वेल एज प्रार्थना। प्रयास के साथ साथ प्रार्थना भी करनी पड़ेगी। और केवल प्रयास और प्रार्थना से भी काम नहीं चलेगा, प्रयास और प्रार्थना के साथ प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। शबरी ने प्रयास किया, प्रार्थना भी की, और अब शबरी माता प्रतीक्षा कर रही है। आज शबरी कथा सुनते सुनते 6 दिन हो गए। समय भी सीमा रेखा से बाहर हो गया। और जहां तक हो सका मैं शबरी चरित्र से कहीं आजू बाजू बाहर नहीं गया। यदि आप समझ पाओ तो केवल मां शबरी के ऊपर फोकस है। आप समझ सकते हैं कि कितना महान चरित्र है ये। शबरी प्रयास कर चुकी है, प्रार्थना भी कर चुकी है। शबरी अब प्रतीक्षा कर रही है। एक रात शबरी को प्रतीक्षा करने दीजिए, कल शबरी और राम जी का मिलन होगा और हैप्पी एंडिंग होगा। बहुत सुंदर राम और शबरी के बीच में संवाद होगा और कल इस कथा की पूर्णाहुति होगी। आप सभी भक्त बड़े भाव से इस कथा का श्रवण किए। आप सभी भक्तों का धन्यवाद। विशेष धन्यवाद हमारे पटनी परिवार के आयोजकों का, जिनके सहयोग से आज हम सब इस चरित्र का लाभ ले पा रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया से नवीन भाई, रंजन बहन, रमेश भाई, मुरली बहन, लंडन से। हाँ, तुम्हारू लंडन देखा ही अच्छे पाछड़।
और ऑस्ट्रेलिया से अरविंद भाई और इंदिरा बहन, और केनिया नैरोबी से शोभा माता, योगेश भाई, और हमारे प्रभुदास भाई। आप सभी भक्तों का धन्यवाद। इसी प्रकार सहयोग करते रहे, भगवत कथा का लाभ देते रहे। आइए जय जयकार के साथ आज षष्ठ दिन का हम विराम करें। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम महापुराण की, श्री कृष्णचंद्र भगवान की, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की, हिताय गौर प्रेमानंदे। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। राम नाम की औषधि जो कोई दिल से खाए, तो यंग पीड़ा व्यापे नहीं, महारोग मिट जाए, महारोग मिट जाए। मननो मोरलियो रटे तारू नाम, मारी झूंपड़ीए आवो मारा राम। मननो मोरलियो रटे तारू नाम, मारी झूंपड़ीए आवो मारा राम। एक वार यावी पूरो हैया केरी हाँ, मारी झूंपड़ीए आवो मारा राम। एक बार आवी पूरो हैया केरी हाँ, मारी झूंपड़ीए आवो मारा राम। सूरज उगे ने मारी उगती रे आशा, संध्या ढळे ने हूँ तो बनू रे निराशा। रात दिवस मने सूझे नहीं का, मारी झूंपड़ीए आवो मारा राम। मननो मोरलियो रटे तारू नाम, मारी झूंपड़ीए आवो मारा राम। आँख लड़ीए मने ओछું દેખાય છે, દર્શન વિના મારું હૈયું દુભાય છે। નહીં રે આવો તો વાલા જાશે મારા પ્રાણ, મારી आवो मारा राम। मननो मोरलियो रटे तारू नाम, मारी झूंपड़ीए आवो मारा राम। एक बार वाला तारी झांकी जो थाये, आंसू ना बिंदु थी धोऊं तारा पाए, मांगू सदा तारा चरणों मावास, मारी झूंपड़ीए आवो मारा
સુખકારી સીતારામ સ્વામીને સારું. સુખકારી સીતારામ સ્વામીને સારું. કરી નાખું જીવન કુરબાન મારું. કરી નાખું જીવન કુરબાન મારું. રાત દિવસ